नमस्कार। देश के 12 राज्य और संघ शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के सघन परीक्षण का काम चल रहा है, जिसको एसआईआर बोल रहे हैं। लेकिन आप देखिए, आपत्तियां, विरोध, धरना प्रदर्शन, बवाल, ये केवल पश्चिम बंगाल में हो रहा है। एक सी ही प्रक्रिया गुजरात में चल रही, राजस्थान में चल रही, मध्य प्रदेश में चल रही, उत्तर प्रदेश में चल रही, तमाम संघ शासित राज्यों में चल रही। कहीं संकट नहीं, कहीं संघर्ष नहीं, कहीं हाय तौबा नहीं मच रही। केवल हाय तौबा मच रही है, कोहराम मच रहा है पश्चिम बंगाल में। क्यों? देश के सबसे बड़े राज्य में एसआईआर चल रही है, उत्तर प्रदेश में, जिसकी आबादी पश्चिम बंगाल से बहुत ज्यादा है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। कुछ प्रक्रियागत असुविधाओं को छोड़ दें जो शुरुआती दौर में हर चीज में होती हैं, अन्यथा एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में ठीक चल रही है। राज्य की योगी सरकार ने इस प्रक्रिया को लेकर कोई असंतोष जाहिर नहीं किया चुनाव आयोग से, बल्कि सरकार तो ये इस बात की पक्षधरता करती रही है कि एसआईआर हो और प्रामाणिकता से हो, ताकि केवल जो पात्र लोग हैं वही वोट डाल सके। जो वोट डालने का पात्र है, अधिकारी है, वही वोट डाले। लेकिन पश्चिम बंगाल में तस्वीर दूसरी क्यों? ममता जी ने एक चिट्ठी लिखी है मुख्य चुनाव आयुक्त को, और उन्होंने कहा कि एसआईआर तुरंत रोक दो, बहुत खतरनाक मोड़ पे आ गई है अभी, अब इसके आगे जारी मत रखो, बंद कर दो, झोला समेट लो, बोरिया बिस्तर बांध लो। वो कहीं समय कम है, समय कम दिया गया, ट्रेनिंग नहीं हुई प्रॉपर, अधिकारियों की बहुत दबाव पड़ रहा है अधिकारियों पर, अधिकारी उस दबाव को सहन नहीं कर पा रहे हैं, आदि आदि। ये हजारों शिकायतें केवल पश्चिम बंगाल में क्यों हैं? और पश्चिम बंगाल में भगदड़ क्यों है? अपना बोरिया बिस्तर समेट के भागने की कोशिश कौन लोग कर रहे हैं जो बॉर्डर पर इकट्ठे हो रहे हैं? क्यों? कौन लोग हैं वो, और किस बात से डर के भाग रहे हैं? अभी तक तो चैन से रह रहे थे राज्य में, अब अपने सामान सट्टे के साथ क्यों भागना चाह रहे हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कैंप्स पर दबाव क्यों बढ़ रहा है लगातार लोगों का कि हमको सीमा पार कर लेने दो, किसी तरीके से हम भारत छोड़ दें? वो कौन लोग हैं और अभी तक वो कैसे रह रहे थे पश्चिम बंगाल में? ये बड़ा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में कोई भगदड़ नहीं दिख रही, गुजरात में कोई भगदड़ नहीं दिख रही, राजस्थान में कोई भगदड़ नहीं दिख रही, मध्य प्रदेश में कोई भगदड़ नहीं दिख रही। किसी राज्य में ऐसी भगदड़ नहीं दिख रही जैसी भगदड़ पश्चिम बंगाल में दिख रही है। आपने उत्तर प्रदेश में कहीं देखा कि उत्तर प्रदेश से छोड़कर लोग नेपाल भाग रहे हों कि एसआईआर शुरू हो गई उत्तर प्रदेश में, इसलिए ठीक नहीं यहां रहना? नहीं ना। पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या था कि हजारों लोग अब अपना सामान समेटकर देश की सीमा छोड़कर बांग्लादेश जाना चाहते हैं? क्यों? कोई तो वजह होगी। उनको लग रहा होगा कि शायद जिन दस्तावेजों के सहारे उनको यहां बसाया गया, अब वो दस्तावेज पकड़ में आ जाएंगे, फिर उनको दंड मिल सकता है, जेल हो सकती है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में हड़कंप ज्यादा है। अन्यथा एक सी प्रक्रिया जो इतने राज्यों में हो रही है एक साथ, तो अगर आपत्ति होती तो सब राज्यों को होती, सब राज्यों की सरकारों को यह आपत्ति होती और वो चिट्ठी लिखते कि बंद कर दो एसआईआर, तब तो बात समझ में आती। वन एंड ओनली ममता जी
और मजे की बात देखिए, इस एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस भले ही बिहार में यात्रा निकालकर 4 सीट पर सिमट गई हो विधानसभा के चुनाव में, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के इंडिया अलायंस का जो सब एक बड़ा हिस्सा है समाजवादी पार्टी, वो एसआईआर के मुद्दे को बहुत तूल देने की मुद्रा में नहीं है। समाजवादी पार्टी के बड़े लोगों ने, बड़े नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को बहुत पहले ये स्पष्ट कर दिया था कि एसआईआर होगी ही होगी। उस एसआईआर की प्रक्रिया में हम अपनी भूमिका कैसे बढ़ा सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं, सतर्कता बरत सकते हैं, इसका इंतजाम हमको करना चाहिए। एसआईआर नहीं हो इसके लिए धरना प्रदर्शन करने का समय बीत गया। ये एक व्यवहारिक अप्रोच था जो समाजवादी पार्टी ने दिखाया। जैसे कांग्रेस अंत तक बिहार में लड़ती रही कि एसआईआर नहीं मानेंगे, लेकिन एसआईआर हो गया, चुनाव हो गया और कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया। वहां चुनाव में ध्वस्तीभूत हो गई आशाएं उसकी। फिर एसआईआर से क्या के विरोध से क्या फायदा हुआ? शायद इसीलिए समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में समझदारी का परिचय दिया और उसने बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं को बीएलए के रूप में तैनात करने की योजना पर काम किया, जिसको अखिलेश जी ने एक नाम दिया पीडीए प्रहरी। ठीक है, क्योंकि वो और उनकी पार्टी जानती थी कि एसआईआर नहीं रुकेगा। बिहार में तेजस्वी और राहुल के रोके नहीं रुका तो यहां अखिलेश यादव और अजय राय के रोके कैसे रुक जाएगा? नहीं ना, वो चलेगा। और शायद ये बात ममता जी को भी अच्छे से पता होगी कि एसआईआर आरंभ हुआ है तो समापन भी होगा। एसआईआर चलेगा, होगा और सकुशल संपन्न होगा। बिहार में सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हंगामा हुआ, लेकिन एसआईआर संपन्न हुआ, कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ। वैसी ही स्थिति इस बार फिर है। पूरे देश में चरणबद्ध ढंग से एसआईआर होगा। बिहार में हो चुका, 12 राज्यों में अब हो रहा, सेकंड फेज में बाकी में होगा। लेकिन देश का कोई कोना, कोई हिस्सा, कोई राज्य, कोई संघ शासित प्रदेश ऐसा नहीं बचेगा जहां मतदाता सूची की गहन और सघन जांच पड़ताल न हो। ये तय है। अब ये राजनीतिक दलों पर है कि वो इस अपरिहार्य प्रक्रिया पर अपनी राजनीतिक टिप्पणी किस ढंग से करना चाहते हैं, ममता बनर्जी की तरह या दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरह, जो एसआईआर का स्वागत कर रहे हैं और एसआईआर में अपनी मशीनरी के जरिए एक सहयोग दे रहे हैं, एक सक्रिय समर्थन दे रहे हैं। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।